I hope you all are doing well. Welcome back to another video. इस वीडियो में हम लोग देखने लगे हैं कि स्टेबिलिटी स्टडीज़ के बारे में कि वो क्या होती हैं और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में हम लोग इसको कैसे डील आउट कर सकते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, हमने ना एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। अब इस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। वो क्या रिक्वायरमेंट होती हैं? सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? उसकी एफिकेसी। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है? उसकी सेफ्टी। और तीसरी रिक्वायरमेंट होती है उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में चाहिए होती है। एफिकेसी का मतलब ये होता है कि उसमें हमारे पास थेरेप्यूटिक लेवल जो होगा वो उसका ऑप्टिमम होगा, ठीक है। एक ख़ास पीरियड में हमें पता है कोई भी चीज़ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो एक लंबी ड्यूरेशन के लिए तो नहीं हो सकती ना, लेकिन एक ख़ास टाइम पीरियड तक उसकी जो ऑप्टिमम उसकी जो थेरेप्यूटिक लेवल है, ठीक है, जो उसका किसी भी डिज़ीज़ को ट्रीट करने का लेवल है वो ऑप्टिमम होना चाहिए। फिर जब हम सेफ्टी की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास कम से कम आने चाहिए, या फिर हम लोग कहें कि हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आए ना, तो ये इसकी सेफ्टी हो जाती है। जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करेगा, ठीक है। मतलब एक किसी की प्रॉपर्टी है, एक हमारे पास कोई भी सिरप है, ठीक है, उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो पेन को रिलीव करता है, तो अब ये अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करेगा ड्यूरिंग स्टोरेज भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपने उसको मैन्युफैक्चर किया तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी थी, लेकिन जब अब वो यूज़ में आ गया है तो अब उसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं रही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपनी स्टेबिलिटी का मेंटेन करे, अपनी सेफ्टी को और अपनी एफिकेसी को। तो ये हमारे पास किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की क्या होती है? बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। फिर हम लोग कहते हैं कि यूएसपी जो है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो है, वो उसको ऐसे डिफ़ाइन करता है: एक्सटेंट टू विच अ प्रोडक्ट रिटेन विद इन स्पेसिफाइड लिमिट, ठीक है। कि हमारे पास जब भी जो भी उसकी स्टोरेज कंडीशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसकी शेल्फ़ लाइफ भी बोल रहे होते हैं, तो वो अपनी सब प्रॉपर्टी को ड्यूरिंग द शेल्फ़ लाइफ मेंटेन करेगा। वही प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे थी, अभी भी वही होनी चाहिए। अच्छा, जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो डेट जिस पे हमने उसको तैयार किया है, ठीक है, उसको मैन्युफैक्चर किया है, फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमने क्या किया है, उसकी पैकेजिंग की है, फिर हमने उसको क्या किया है, ठीक है, उसकी लेबलिंग की है। ये सारा उसकी मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है, ठीक है, उसको तैयार करने के प्रोसेस में आ रहा है। लेकिन हमने क्या चीज़ देखनी है कि उसकी फ़िज़िकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी ड्रग सब्सटेंस है ना, ठीक है, तो उस ड्रग सब्सटेंस की 3 कैटेगरीज़ होती हैं स्टेबिलिटी की, ठीक है। 3 स्टेबिलिटी की कैटेगरीज़ होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी, फिर हम लोग दूसरे में कहते हैं कंपैटिबिलिटी स्टडीज़, और तीसरी जो आती है वो हमारे पास सोल्यूशन फेज आ जाती है। सोल्यूशन फेज स्टेबिलिटी आ जाती है। तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो ड्रग सब्सटेंस होता है वो 3 तरीके से उसकी कैटेगरीज़ होती हैं, जिसमें हम उसको स्टेबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट है, फिर उसकी कंपैटिबिलिटी है, और फिर उसकी सोल्यूशन फेज में आ जाती है स्टेबिलिटी। जब हम बात करते हैं ना कि सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी, ठीक है, तो ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे पास सॉलिड स्टेट में होती हैं, ठीक है, तो उनकी स्टेबिलिटी डिफरेंट होगी। फिर जब हम बात करते हैं ना कंपैटिबिलिटी की, तो कंपैटिबिलिटी में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग ड्रग जब बनाते हैं तो उसमें सिर्फ ड्रग नहीं होती, उसमें हमारे पास एक्सिपिएंट भी होते हैं। एक्सिपिएंट आर व्हाट? दे आर द सब्सटेंसेस जो कि आपकी ड्रग की एफिकेसी को, सेफ्टी को या स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। उनका आपकी डिज़ीज़ के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, उसको अफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपके प्रोडक्ट की जो एक शेल्फ़ लाइफ है उसको बढ़ा देते हैं। सोल्यूशन फेज़ की स्टेबिलिटी हमें पता है कि हमारे पास सिरप्स वगैरह भी होते हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी के लिए एक्ट करता है। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? 3 वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि हमें एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में चाहिए, ये 3 आ गए। फिर जिसमें एफिकेसी, सेफ्टी और स्टेबिलिटी हमने देखा। फिर हमने देखा कि मेन बात क्या है कि ड्रग तैयार की है तो उसकी प्रॉपर्टीज़
और ड्रग जब हमारे पास यूज़ हो रही है उसके बाद भी वो जिस तरह के इफ़ेक्ट जनरेट करेगी वो सारे हमारे पास इसमें आ जाते हैं। और थर्ड में हमारे पास क्या आ जाता है कि ड्रग की जो स्टेबिलिटी होती है उसकी 3 कैटेगरीज़ होती हैं। एक, जब वो सॉलिड स्टेट में है कोई भी ड्रग हो सकती है। फिर कंपैटिबिलिटी देखते हैं कि बाकी जो चीज़ें हैं उसके साथ ये कैसा रिएक्शन दे रही है। और तीसरा उसके सोल्यूशन फेस में ऑब्वियसली ये 2 फेसेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो उनके जो इफेक्ट भी हमारे पास जनरेट होंगे वो डिफरेंट होंगे, तो हमें फिर स्टोरेज कंडीशंस भी डिफरेंट देखनी पड़ेंगी।